कि आप हैप्पीनेस पे बहुत ज्यादा बोलते हैं। हैप्पीनेस मतलब खुशी। आप कहते हैं कि इंसान को खुश रहना चाहिए, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंसान हर वक्त खुश रहे? मतलब एक इंसान है, अगर हम सूरह जुहा की बात करें तो उसमें भी ये हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है इंसान, लेकिन जब उस पर मुश्किल वक्त आता है तो वो मुश्किल वक्त जब आया है तो उसमें कैसे खुश रहे बंदा? अच्छा देखिए, एक तो जो साइकोलॉजी का मजमून है, नफ्सियात का मेरा पसंदीदा मजमून है। मेरी उसमें डिग्री नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा बहुत है जी। इंसानी नफ्सियात जो है उसको समझे बगैर जिंदगी को समझना, जिंदगी के चैलेंजेस को समझना, सोसाइटी को समझना, फिर इंसान को जो सारे चैलेंज दरपेश है उनको समझना नामुमकिन है। साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इंसान हर वक्त हैप्पी रह ही नहीं सकता। बिल्कुल इम्पॉसिबल। बिल्कुल। यानी हम सब के सब जो सुनने वाले हैं, आखिर उनकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होंगी और कोई गोल्स होंगे, कोई विजन्स होंगे। मैं कहता हूं कि इस वक्त सब के सब की, इंक्लूडिंग मैं, आप, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। हम थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, फिर ना खुश हो जाएंगे, फिर ना नई ख्वाहिशें पैदा हो जाएंगी। ऐसा ही उन ख्वाहिशों से जो चैलेंज पैदा हुए हैं वो आ जाएंगे। सो कभी ये सोचना कि हर वक्त खुश रहना ही टारगेट है, ये कोई कह लीजिए इम्पॉसिबल सी बात है। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट ये होना चाहिए कि एवरेज निकालें अगर आप पूरे डे की, हफ्ते की, महीने की, साल की या जिंदगी की, तो उसमें आप चूज करें कि मैंने हैप्पी रहना है। सो मैक्सिमम हैप्पी रहें। अगर मिसाल लीजिए, कोई शख्स कहता है जी मैं हर महीने बीमार हो जाता हूं, तो डॉक्टर कहेगा भाई 12 महीने बीमार होने का मतलब है कि आपके साथ कोई चैलेंज है। उस चैलेंज की वजह से बार बार बॉडी नॉक कर रही है और उस नॉकिंग का मतलब आप नहीं समझ रहे। ये बड़ी बीमारी की निशानी भी हो सकती है। इसी तरह अगर एक शख्स अक्सर ही उदास रहता है तो फिर वो खुश नहीं रह सकता। हमें उस एक एवरेज को कम से कम 50-60% हैप्पी रहना, मेंटेन रखना है। दूसरी बात, रिलीजन ने तो बड़ी आसानी कर दी। आपने बहुत अच्छा किया, एक आयत को कोट किया। रिलीजन हैप्पीनेस प्लेयर की बात नहीं करता, वो इत्मीनान कल्ब की बात करता है। ये बड़ी एक हायर दर्जा है। यानी अगर मैं ये कहूं प्लेयर, ये एक बॉडी का लेवल है जो बॉडी को मिलता है। बैरूनी, हाँ जी, ये मटेरियल के साथ जुड़ा है। आपको मटेरियल गेन, आप किसी के साथ आपका फिजिकल कोई रिलेशन है, उससे प्लेयर निकाल लेंगे। आप किसी जगह पर जाकर अचीव करके, पैसे बना के, गाड़ी खरीद के, ये प्लेयर का लेवल। हैप्पीनेस है माइंड का लेवल, तो सम एक्सटेंट हार्ट भी शामिल करना, जिसमें आप खुश हैं और समटाइम आप गवा के खुश हैं। आप नुकसान करके, नुकसान अपना करवा के खुश, किसी का नुकसान नहीं। आप कह रहे हैं कोई कुछ नहीं होता, खैर है, दरगुजर करके खुश है। जो एक उससे ऊपर का दर्जा है वो है ब्लिस और कंटेंटमेंट। दीन इसको इनकरेज करता है और इसका मतलब है कि जो कुछ आप कर सकते थे आपने किया। स्टेप नंबर 1 ये कब अचीव होता है? स्टेप नंबर 2, जो कर सकते थे और सब्र कर सकते थे वहां आपने पूरा किया और टका के सब्र किया। फिर स्टेप नंबर 3 भी आपने कर लिया। वो क्या? आपने कोशिश भी कर ली, आपने सब्र भी कर लिया और पता लगा नहीं हो सकता, कबूल कर लिया। ठीक है, आप राजी हो गए। इस जगह पे आके कि मेरे अल्लाह की मर्जी है, आपके अंदर जो चीज पैदा होती है, जो आप पे नाजिल होता है, वो इत्मीनान होता है। और ये इत्मीनान इतनी बड़ी शवाल नेमत है। ये बड़े बड़े मटेरियल्स, पैसा, घर, गाड़ियां होने के बावजूद भी नहीं होता बाज़ औक़ात। और बाज़ औक़ात एक आम सा बंदा जो जिंदगी गुजार रहा होता है, उसके पास इत्मीनान हमसे ज्यादा होता है। मैंने कई ऐसे लोग देखे जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है वो मुतमईन ज्यादा है और जो पीछे बैठा है उस V8 में वो खुश नहीं है। ऐसा ही है। उसको बॉस की कॉल्स आ रही हैं, उसको ये टेंशन है लाइफ में। मतलब उसने अपने आप को एक ऐसे ट्रैक पे चला लिया। मैं और आसान कर दूं, कुछ चीजें जर्नी है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई मंजिल नहीं है, एक जर्नी है। हैप्पीनेस एक जर्नी है, इसकी मंजिल नहीं है कि अब हो गया हैप्पी तो बस रहना है हैप्पी। आप हैप्पी रहने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको एक प्राइस पे करनी पड़ती है। बिल्कुल। और आप फिर ऐसे रास्ते चूज ही नहीं करते जिसकी कीमत बहुत नाखुशी, बहुत सी नाखुशी। बिल्कुल, आप चूज करते हैं कि यार ठीक है, हद तक मैंने लोड लेना है, बाकी सारे बोझ मेरे उठाने वाले नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो हैप्पीनेस है वो आप पैसे से, मटेरियल चीजों से मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इत्मीनान क़ल्ब से। ये बड़ी चीज है। एग्जैक्टली।